आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शनल बटन के अंतर्गत प्रोफाइल्स, मैनेज अकाउंट, सेवरल टाइप ऑफ टूल्स आर देयर। इन टूल्स को हम लोग देखेंगे, हेल्प ऑप्शन, अबाउट और डोनेट। ये इन सारे ऑप्शंस का क्या मतलब है और उसका क्या यूज़ है, चलिए एक एक कर जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल वह चीज़ है जिससे कि आप अपने यूज़र इंटरफेस का जो थीम है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यदि लगता है कि इसमें कोई कलरफुल इसको थीम बनाना है, आप अपने डेस्कटॉप में जैसे यूज़र अकाउंट आप अपना चेंज करते हैं, एक गेस्ट अकाउंट होता है अपना खुद का एक अलग रखते हैं, एडमिन का अलग रखते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रोफाइल्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मैंने पहले से भी दो अलग अलग बना के रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू टूल्स। तो लोड करेंगे, लोड करने पे यहाँ पर देखिएगा ये हाईलाइट हो गया है ग्रीन कलर का। इसी प्रकार से इसको लोड करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इनेबल करते हैं। इसको इनेबल ऐसे कर सकते हैं, लोड करने के बाद वापस आते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ अलग अलग टूल्स बन चुके हैं। जीपीएस के ऑन करने पर यहाँ देखिए सनराइज़ और सनसेट अलग अलग दोनों का टाइम यहाँ दिख रहा है। ये हमारा मैक्सिमम अलग अलग वैल्यूज़ वाले चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है, इसलिए इस प्रोफाइल का नाम मैक्स वैल्यू रखा है। आगे देखते हैं अलग प्रोफाइल यानी कि ब्लू टूल्स। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लू कलर का ये टूल बार बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल बार है ये ब्लू कलर का है। इसके अलावे यहाँ पर जो कर्सर है ये कर्सर का भी थीम चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएट कैसे करें, इसके लिए चलिए देखते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में चलें। प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप प्रोफाइल का नाम दीजिए, GREEN। चलिए मैं यहाँ ग्रीन थीम पर काम करता हूँ। फ्रॉम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ ग्रीन बन गया है। इसे आप लोड कीजिए और वापस आइए। यहाँ पर आपको जो भी ट्विक करना है ग्लोबल सेटिंग्स में, यूज़र इंटरफेस में आप कलर्स को चूज़ कीजिए। मैं इसे ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो चलिए ठीक है, इसे ग्रीन कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है। पुनः इसे मैं चेंज करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट में, प्रोफाइल्स में डिफ़ॉल्ट पर जाइए एंड लोड कीजिए। तो वापस आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। यदि आपको लगता है कि मैं ग्रीन चाहूँ तो यहाँ पर जाइए और लोड कीजिए और इस प्रकार से ये ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ वापस आकर के देखेंगे तो यह ग्रीन प्रोफाइल बन चुका है। यदि किसी प्रोफाइल को आपको डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट बटन है और इस प्रकार से यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आर यू श्योर? तो आपको यह वार्न करता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं। यस, एक्सेप्ट कीजिए उसे। अगला स्टेज है मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट में आप अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं। यहाँ पर आपका नाम दिखता है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर ये पैरामीटर्स को सेट करना है और आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सब्सक्रिप्शन को हटा सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और अपने कन्फर्मेशन ईमेल यहाँ से सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने पहले बताया था टूल सेक्शन में कई सारे टूल्स हैं इसके। तो पहला टूल है मेज़र डिस्टेंस, अर्थात किसी दो जगह के बीच की दूरी को यह मेज़र करता है। ध्यान रहे यहाँ जीपीएस से इस प्रकार से आप मेज़र तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस को ऑफ रखने के बाद आप किन्हीं भी दो स्थान की दूरी को आप यहाँ से माप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टूल्स के मेज़र डिस्टेंसेस। जैसे ही आप मेज़र डिस्टेंसेस को ऑन करते हैं यहाँ एक ब्लू कलर का डॉट स्टार्ट हो जाता है और ये एक रैखिक टूल बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीधी रेखा बन जाती है जिसका कि यहाँ मेज़रमेंट और बियरिंग दोनों यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेज़र एरिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी ट्रैक को सबसे पहले बनाना होता है, यानी कि आपके ट्रैक के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है उसके बारे में यह कैलकुलेट करता है। तो ये हमारा ट्रैक हो गया। इस ट्रैक में सवाल है कि यह कितने हिस्से को यह कवर करता है। तो इसके लिए टूल सेक्शन में देखिए मेज़र एरिया और यह आपको बताता है कि एनक्लोज्ड एरिया रूट इज इक्वल टू 5.54 किलोमीटर स्क्वायर। टूल सेक्शन में नेक्स्ट है ट्रिप कंप्यूटर। यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैं इसे इंट्रोडक्शन के रूप में देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 ट्रिप कंप्यूटर्स हैं। पहला और दूसरा लगभग समान है। इतना अंतर है कि पहले वाले में दो डेटा काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म में दिखाया गया है, बाकी यहाँ कंपैरेटिव प्लेटफॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पर एलिवेशन को और स्पीड को बताया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको इस साइड में रखा गया है।
इसके अलावा जो सहायक चीज़ें हैं जैसे कि सनराइज़ और सनसेट वाला जो डेटा है यहाँ एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में दिया गया है। एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, हाइट गेन एंड हाइट लॉस, इस प्रकार से सारा डेटा जो है कंपैरेटिव एस्पेक्ट में यहाँ बताया गया। जबकि सिक्स्थ वाले में क्या है कि किसी खास प्रकार के डेटा को इसमें प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा ट्रिप कंप्यूटर 2 में यहाँ पर कंपैरेटिव ग्राफ यानी कि एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। यह ग्राफ जनरली आप डिग्री 1 यानी कि पहला नंबर स्विच से आप देख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्पीड आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्पीड या ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्लोप रख सकते हैं। चलिए इसको ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्पीड में रखता हूँ, इसे एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर वह आपका स्पीड यहाँ दिखेगा। जब आप ट्रैक को फॉलो कर रहे होंगे तब यहाँ पर वह ग्राफ आपका बनना प्रारंभ होगा। दूसरे वाले में क्या है, यानी कि दूसरे वाले सेक्शन यानी कि निचला सेक्शन, इसमें भी आप ऑल्टीट्यूड स्पीड या ऑल्टीट्यूड स्लोप एक ही प्रकार का दोनों रखने से आपको इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, इसलिए ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्लोप यहाँ किया हुआ है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्पीड, ऑल्टीट्यूड वर्सेस स्लोप का यहाँ दो अलग अलग ग्राफ यहाँ नज़र आएंगे। जब हम किसी ट्रैक को बना रहे होते हैं या किसी ट्रैक को फॉलो कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ग्राफ आपका बनना स्टार्ट होगा। ट्रिप कंप्यूटर 1 में आप यहाँ गौर करेंगे कि एक रिकॉर्डिंग ट्रैक का सेगमेंटेशन के लिए है और तीसरा बटन वे पॉइंट क्रिएट करने के लिए है। ट्रिप कंप्यूटर में जब भी किसी के ट्रिप में हम लोग चलते हैं तब ये कॉमन 3 बटन्स होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 अलग अलग बटन भी दिए गए हैं। ट्रिप कंप्यूटर 3 में आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एलिवेशन का और हॉराइजन का। यहाँ पर एक प्रकार से हॉराइजन का यहाँ प्रतीक बनाया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग स्केल यहाँ बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके कंपास यहाँ रोटेट करता है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होते हैं वह कंपास का इस त्रिभुज से डिनोट होता है। अभी मैं साउथ डायरेक्शन में मूव किया हुआ हूँ इसलिए यहाँ साउथ यहाँ दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सारा डेटा यहाँ कॉम्पैरेटिव ही है और यह डेटा आपको यहाँ भी मिलता रहेगा विथ एलिवेशन एंड हॉराइजन के साथ। ट्रिप कंप्यूटर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पीड है और स्पीड 2 अलग अलग तरह का, एक वर्टिकल स्पीड जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है और एक लीनियर स्पीड जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 है, यानी कि 100 स्पीड तक आप जब बाइक चलाएंगे तो यह कांटा जो है, यह जो काला रंग का जो त्रिभुज है यह आगे की ओर सरकता हुआ आगे तक पहुँचेगा और जब आप हवाई जहाज़ से जंप करेंगे तो यह नेगेटिव फॉल होगा और यह गेन आप यदि करेंगे हवाई जहाज में आप ऊपर की ओर उठते हैं तो यहाँ पर प्लस डायरेक्शन में आपका यह त्रिभुज मूव करेगा। तो वर्टिकल स्पीड के लिए यह +10 एंड -10 के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। यह 10 क्या चीज़ है, यह किलोमीटर है या फुट है, यह आपको यूनिट वाले सेक्शन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जो सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो मैग्नेटिक सेंसर है या फिर आपका जीपीएस है। आप इसको स्विच ऑन एंड ऑफ करने पर, यानी कि आप इसे क्लिक करने पर यह मैग्नेटिक सेंसर को यूज़ करता है और दोबारा टच करने पे कंपास ओरिएंटेड बाय जीपीएस। यह 2 अलग अलग सेंसर्स पर निर्भर है। अगला है वे पॉइंट को ट्रिप प्लान में कैसे प्लान करते हैं, इसके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 5 वे पॉइंट इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। आप इसके क्रम को यहाँ से सजा सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट TC6, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल गेन क्या है, आपकी स्पीड क्या है, अभी मैं स्थिर हूँ और इसी प्रकार से ये अलग अलग डेटा आपके सामने यह प्रदर्शित करता है। तो ट्रिप कंप्यूटर ज़्यादा कुछ नहीं, यह एक प्रकार का रेडार है। पुराने वर्जन में इसे रेडार के नाम से जाना जाता था, नए वर्जन में इसे ट्रिप कंप्यूटर का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जीपीएस स्टेटस को क्लिक करने पर यहाँ पर आपको प्ले स्टोर तक ले जाया जाता है। जीपीएस स्टेटस क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आपको एक जीपीएस का सिंबल बनता है। मेरे किसी दर्शक ने कहा था कि एक साथ कंपास और मैप को कैसे देखा जा सकता है, तो उसका आंसर यहाँ पर है। इस प्रकार से आप अपने मैप एरिया को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जीपीएस स्टेटस हम लोग एक साथ इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो इस प्रकार से आप किसी भी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे आप इसे रख सकते हैं और आप यहाँ मैप भी दिख रहा है और जीपीएस स्टेटस भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से कंपास और मैप दोनों एक साथ दिख रहा है। हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके इस येलो व्यू एंगल जो है
यह व्यू एंगल ही एक प्रकार का कंपास है, आप इसी से काम चला सकते हैं। अन्यथा जिसे कंपास की आवश्यकता है वो इस कंपास से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये था जीपीएस स्टेटस। टूल में अगला हिस्सा है लेयर का। यह भी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित है। लेयर से संबंधित कार्य इस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प ऑप्शन है। इस हेल्प ऑप्शन के जरिए आप देख सकते हैं कि ऑरुक्स मैप्स के विभिन्न प्रकार के टूल्स जो दिए गए हैं इसका क्या कार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं वे पॉइंट बटन है और इस प्रकार से नेविगेशन ऑप्शन है। नेक्स्ट है मैप। इस प्रकार से अलग अलग बटन्स का क्या काम है। यहाँ पर एक शॉर्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आता है। फिलहाल इसे क्विट करता हूँ। अगला है अबाउट। आप एंड्रॉयड में ऑरुक्स मैप्स का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं अबाउट में। और इसके अलावा वेबसाइट क्या है, ऑथर कौन है, इसकी लाइब्रेरीज़ क्या क्या यूज़ हुए हैं, इन सारे तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आप पा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्जन में क्या क्या तब्दीलियाँ आई है इसे चेंज लॉग कहते हैं। चेंज लॉग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि अलग अलग वर्जन में क्या क्या करेक्शन हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं 7.3.0 में सबसे ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं और इस प्रकार से अलग अलग बग करेक्शन हुए हैं। यहाँ पर इसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट है डोनेट। यदि आप चाहते हैं कि ऑरुक्स मैप्स के जो फाउंडर हैं और उनके जो टीम है उनको यदि आप कुछ पे करना चाहते हैं, चूँकि ये फ्री वर्जन है आप इसको मुफ्त में यूज़ करते हैं, परंतु इसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप उसे कुछ पैसे दे करके वहाँ से पेड वर्जन आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर गो मार्केट करने पर आपको गूगल का प्ले स्टोर ले जाया जाएगा और यदि आप डायरेक्ट वेबसाइट से आप डोनेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट में भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। तो ऑप्शनल बटन पे ये रहा आज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। फ़िलहाल इसे मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। अगले आने वाले चैप्टर्स में मैं बताऊँगा कि इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।